हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। इस चैनल में सीटेट के लिए सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें ए टू जेड सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स होगा। सीटेट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। मैंने काफ़ी टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड आज के लेक्चर में हम लैंग्वेज एंड थॉट मीन्स भाषा और विचार पढ़ेंगे। यह टॉपिक सीटेट के सभी सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइक सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट में ये टॉपिक आता है एंड सभी सब्जेक्ट में इस टॉपिक से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चंस होते हैं। ओके, साथ में अलग अलग भाषाविदों के बारे में पढ़ेंगे कि जो भाषा और विकास होता है उसमें अलग अलग जो भाषाविद हुए हैं उन्होंने अपने विचार किस प्रकार से प्रस्तुत किए, उनका क्या मानना है भाषा को लेकर कि भाषा का विकास बच्चे में किस प्रकार से होता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे जो भाषाविद हैं उनमें जो सबसे अग्रणी माने जाते हैं वो नोम चॉम्स्की हैं। उसके बाद में स्टीफन क्रेसन के बारे में पढ़ेंगे, जेम्स एसर के बारे में पढ़ेंगे, जिम क्यूमिनस के बारे में पढ़ेंगे, पियाजे के बारे में पढ़ेंगे एंड वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे, जिन लोगों ने भाषा के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में हम पहले भाषा और विकास पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है एंड भाषा किस प्रकार से विकसित होती है। एंड हम पढ़ेंगे कि भाषा जो होती है वो लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी होती है, लैंग्वेज सेकंड कौन सी होती है एंड मातृभाषा क्या होती है। इस तरीके से हम भाषा विकास को अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद में हम आज चॉम्स्की के बारे में पढ़ेंगे कि चॉम्स्की ने अपने भाषा के बारे में क्या क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टीफन क्रेसन, जेम्स आसर, इस जो अलग अलग भाषाविद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट का। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट मीन्स भाषा विकास। तो भाषा का विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बोलना। तो आपका हिंदी पेडागोजी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से लिया गया है, तो भाष धातु से लिया गया जिसका अर्थ होता है बोलना। तो ये बेसिकली टॉपिक जो भाषा विकास है तो ये आपका सीडीपी के लिए प्लस हिंदी पेडागोजी के लिए प्लस इंग्लिश पेडागोजी के लिए प्लस कहीं ना कहीं ये ईवीएस पेडागोजी एंड मैथ पेडागोजी में भी हेल्प करता है आंसर को टैकल करने में। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर सभी एस्पेक्ट को देखें तो ये 3 से 4 क्वेश्चन से प्रत्येक वर्ष इससे आ ही जाते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं भाषा क्या होता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। हमारे जो विचार होते हैं उनको हम दूसरे के सामने व्यक्त करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा बोलते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा मीन्स ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा मीन्स रिटन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा मीन्स सिम्बॉलिक लैंग्वेज। तो मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो हम अपने विचारों को मुख से बोल करके प्रकट करते हैं, तो उसे ही मौखिक भाषा बोलते हैं। एंड लिखित भाषा वह भाषा होती है जिससे हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, तो उसे लिखित भाषा बोलते हैं। एंड सांकेतिक भाषा, तो सांकेतिक भाषा जिसे सिंबॉलिक लैंग्वेज बोलते हैं, तो सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जब किसी चीज़ को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के गेस्चर्स का यूज करते हैं, लाइक हाथों का सहारा लेते हैं, चेहरे के हाव भाव जो होते हैं उनसे सिखाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशन से जब किसी भाषा को सिखाया जाता है तो उसे ही सांकेतिक भाषा बोलते हैं, इंग्लिश में सिंबॉलिक लैंग्वेज बोलते हैं। एंड अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि संचार, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचार एक दूसरे में प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो इसी को बोलते हैं संचार। ओके, तो भाषा संचार का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज क्योंकि भाषा ही एक ऐसा टूल होता है जो कि जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा से कभी हम हिंदी भाषा से, कभी इंग्लिश भाषा से, पंजाबी भाषा से, जैसा कल्चर होता है उसी कल्चर के अकॉर्डिंग हम भाषा का यूज करते हैं और हमारे जो थॉट्स होते हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। एक बार सोचिए कि अगर भाषा ना हो तो हम अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत कर सकें। हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही टफ हो जाए अगर भाषा ना हो, इसलिए भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है।
एंड अगर बात करें भाषा की, तो भाषा क्या है? भाषा कला है, मीन्स आर्ट, या फिर भाषा कौशल है, मीन्स स्किल। तो ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ चुका है ये कि भाषा क्या है, तो भाषा कला नहीं, भाषा कौशल स्किल है, इसे सीखा जाता है। ओके, इसे भाषा जो होती है हम अर्जित भी करते हैं और सीखते भी हैं। तो आगे हम देखेंगे कि किस भाषा को हम अर्जित करते हैं और किस भाषा को सीखते हैं। सो भाषा क्या है? एक कौशल है। ओके, इसे याद रखना। लैंग्वेज इज अ स्किल नॉट अ आर्ट। ओके, भाषा एक कौशल है। एंड अब देखते हैं, देयर आर 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 4 कौशल होते हैं जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं LSRW से। L मीन्स होता है लिसनिंग, मीन्स सुनना। S मीन्स होता है स्पीकिंग, मीन्स बोलना। R मीन्स होता है रीडिंग, मीन्स पढ़ना। W मीन्स होता है राइटिंग, मीन्स लिखना। तो जो लिसनिंग लैंग्वेज होती है, ये लिसनिंग जो कौशल होता है, ये सबसे ईजी होता है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तब से ही वह ये लिसनिंग वाला कौशल उसका विकसित हो जाता है। बच्चा माँ की आवाज़, अपने पिता की आवाज़, अपनी दादी की आवाज़, सभी की आवाज़ों को पहचानने लगता, सुनने लगता। तो ये जो लिसनिंग होती है सबसे इजी स्किल होती है। ओके, एंड अगर बात करें राइटिंग, लिखने की, तो लिखना सबसे डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बच्चा सुनने भी लगता है, सुनकर चीज़ों को समझने भी लगता है। उसके बाद बच्चा बोलने भी लगता है, मम्मा पापा इस तरह के वर्ड्स यूज करने लगता है। उसके बाद में बच्चा पढ़ने भी लगता है, बच्चा ABCD पढ़ने लगता है, A वर्ड B वर्ड इस तरह से पढ़ने भी लगता है। लेकिन जब लिखने की बात आती है तो बच्चा सबसे लास्ट में लिख पाता है। इसलिए जो लिखना होता है सबसे डिफ़िकल्ट कौशल माना जाता है, एंड जो सुनना होता है वो सबसे इजी होता है। ओके, एंड अब देखते हैं, अब ये लिसनिंग एंड रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, तो इसमें मोस्टली लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लोग भूल जाते हैं कि रिसेप्टिव स्किल्स क्या होती हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होती हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में कौन सी ग्रहणशील कौशल हैं, कौन से उत्पादक कौशल हैं। तो हम देखते हैं, लिसनिंग मीन्स सुनना, रीडिंग मीन्स पढ़ना, एंड रिसेप्टिव स्किल मीन्स ग्रहणशील कौशल, एंड स्पीकिंग मीन्स बोलना, राइटिंग मीन्स लिखना, एंड प्रोडक्टिव स्किल्स मीन्स उत्पादक कौशल। तो आपका जो सुनना और पढ़ना होता है ये रिसेप्टिव स्किल्स में आता है, ग्रहणशील कौशल में आता है। क्योंकि आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे कि जब हम कुछ सुनते हैं, किसी की बात को सुनते हैं तो खुद में ग्रहण करते हैं, तो जब ग्रहण करेंगे उस बात को तो ग्रहणशील कौशल हो गया। रीडिंग, जब हम कुछ पढ़ते हैं, तो जब हम कुछ पढ़ेंगे तो उसमें जो भी थॉट्स होंगे, जो भी कुछ दिया होगा, उन सभी बातों को आत्मसात करेंगे, उन सभी चीज़ों को ग्रहण करेंगे, तो पढ़ना भी ग्रहणशील कौशल में आ जाएगा। इस तरह से आप भूलेंगे नहीं कि ग्रहणशील कौशल कौन से होते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग, तो बोलना और लिखना। जब हम किसी बात को बोलते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, तो हमारे अंदर का जो भी कुछ होता है तो हम उसका उत्पादन करते हैं, जस्ट लाइक मतलब प्रोडक्ट करते हैं उसका, ठीक है। तो इसी तरीके से स्पीकिंग, बोलना, एंड राइटिंग, लिखना। अगर हम कुछ लिखेंगे तो हमारे जो माइंड्स में चीज़ें होंगी, जो भी थॉट्स होंगे, तो उनको भी हम प्रोड्यूस करेंगे ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं, उत्पादक कौशल होते हैं। ओके, तो ये आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों पेडागोजी में आते हैं क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि L1 एंड L2 क्या होता है। आपके एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ें नहीं पढ़ते, जिस वजह से आपको CDP में प्रॉब्लम होती, हिंदी पेडागोजी में भी प्रॉब्लम होती, इंग्लिश पेडागोजी में भी प्रॉब्लम होती। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए तो आपको L1 L2 मिलेगा। अब आपको पता ही नहीं कि L1 क्या होता है, L2 क्या होता है, तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए इसे समझते हैं यहाँ पर कि L1 क्या होता है। L1 को लैंग्वेज फर्स्ट बोलते हैं एंड L2 को लैंग्वेज सेकेंड बोलते हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट जो होती है उसे L1 एंड लैंग्वेज सेकंड L2। तो लैंग्वेज फर्स्ट जो होती है उसे एक्वायर किया जाता है, अर्जित किया जाता है। जैसे मातृभाषा जो हमारी होती है उसे हम एक्वायर करते, अर्जित करते हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से। जिस प्रकार की हमारे समाज में भाषा बोली जाती उसी प्रकार की भाषा को हम बोलने लगते, वही हमारी मातृभाषा हो जाती। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमारी मातृभाषा हिंदी जो है वो L1 है, लैंग्वेज फर्स्ट है, क्योंकि सबसे पहले हमने इसी को सीखा और यही हमारी मातृभाषा बन गई। तो जो L1 होती है उसे अर्जित किया जाता है और यह हमारी मातृभाषा होती है। एंड L2 की बात करें तो L2 सेकेंड लैंग्वेज होती है, एंड सेकेंड लैंग्वेज मातृभाषा नहीं होती। सेकेंड लैंग्वेज जो होती है वो टारगेट लैंग्वेज होती है, जिसे हम टारगेट बना करके सीखते हैं, ठीक है, जिसे लर्न किया जाता है, सीखा जाता है। तो L2 जो होती है वो टारगेट लैंग्वेज होती है। जो मदर टंग मातृभाषा होती वो ऑटोमेटिक होती, उसे सीखना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाती है। हमें उसके कोई नियम, ग्रामर रूल्स या इस तरीके के रूल्स नहीं पढ़ने होते, वो अपने आप आ जाती है। एंड और जो टारगेट लैंग्वेज होती है इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। इसमें जो टारगेट लैंग्वेज होती है इसमें ग्रामर की नीड होती है। यहाँ पे मेरा रॉन्ग हो गया है, नो, यहाँ पे नो कट होगा, यहाँ पे नीड ऑफ ग्रामर होगा। ओके, एंड
नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। तो अब ये समझ आ गया होगा कि मदर टंग जो होती है वो ऑटोमेटिक खुद से ही आ जाती है, एंड जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसे सीखना होता है, उसमें ग्रामर की ज़रूरत होती है। एंड अब हम देखते हैं मोनोलैंग्वल, एक भाषी। अब जो एक भाषी होते हैं वो जो एक भाषा का प्रयोग करते हैं, जो एक भाषा बोलते हैं उसे मोनोलैंग्वल बोलते हैं। बाईलैंग्वल, द्विभाषी, जो दो भाषा बोलते हैं। एंड मल्टीलैंग्वल, जो बहुभाषी होते हैं, जो दो से अधिक भाषा बोलते हैं। ओके, तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको पेडागोजी की आंसर करने में बहुत हेल्प करेंगे, वो हिंदी की हो, इंग्लिश को या सीडीपी की हो। एंड आगे देखते हैं भारत में पाई जाने वाली भाषाओं की समृद्ध विविधता के कारण बहुभाषिता भारतीय कक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। अब हम इसे समझते हैं कि भारत में जो है वो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि भारत जो देश है उसमें अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, सभी अलग अलग लोगों का समुदाय, धर्म, जाति, इस तरह के अलग अलग तरह की विविधताएँ पाई जाती हैं। पंजाबी भी रहते हैं भारत में, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, तो सभी भाईचारे के साथ में रहते हैं। तो इस तरीके से भारत में विविधता पाई जाती, डाइवर्सिटी पाई जाती। इसलिए भारत को बहुभाषिता एक भारत के लिए रिसोर्स के रूप में माना जाता, संसाधन के रूप में माना जाता। इसलिए हम आगे देखते हैं बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म, एक संसाधन के रूप में एज अ रिसोर्स। तो भारत, अगर आपको कहीं भी ये वर्ड मिल जाए बहुभाषिकता मीन्स मल्टीलैंग्वेलिज्म, तो ये एक संसाधन के रूप में होता है। ये कभी भी किसी भी तरीके से परेशानी नहीं होता है, यह एक संसाधन होता है। ओके, तो बहुभाषिकता जो है ये पॉजिटिव वर्ड है, ये हमेशा एक संसाधन के रूप में होता है। इसलिए ये बहुभाषिकता को क्लास में सबसे अच्छा माना जाता है। एंड NEP 2020 जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, वो भी बहुभाषिकता पर फोकस करती है। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं भारत के संविधान में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं भारत के संविधान में। किसी वीडियो में मैं जितनी भी 22 भाषाएं हैं उनका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। एंड अब देखते हैं, ये हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ा है कि शिशु के जन्म के बाद में जो भाषा विकास होता है वो सबसे तीव्र गति से जो होता है वो पूर्व बाल्यावस्था में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में होता है। जिसने चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। शिशु के जन्म के बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट मीन्स भाषा विकास शुरू तो हो जाता है, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था के समय तीव्र गति से होता है। अतः भाषा विकास के लिए मोस्ट क्रिटिकल पीरियड, सबसे महत्वपूर्ण अवधि, सबसे संवेदनशील अवधि जो मानते हैं उसे पूर्व बाल्यावस्था को ही मानते हैं। एंड अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम देखते हैं भाषाविदों के बारे में, तो जिन्होंने भाषाओं के बारे में अपने अलग अलग विचार दिए हैं। तो देखते हैं भाषा विकास के बारे में नॉम चॉम्स्की के बारे में बताया। नॉम चॉम्स्की ने, स्टीफन क्रेसन ने, जेम्स आसन ने, जिम क्यूमिनस ने भी बताया, पियाजे ने भी बताया, एंड वाइगोत्स्की ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो सभी के अपने अलग अलग विचार हैं, उनको हम सब अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम नॉम चॉम्स्की के विचार देखेंगे। नॉम चॉम्स्की भाषा के बारे में क्या विचार देते हैं, उनका क्या मानना है कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है, बच्चे के अंदर ऐसी कौन सी क्षमता होती है जिस कारण बच्चा भाषा को सीख जाता है, अपने आप सीख जाता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। ओके, अब देखते हैं नॉम चॉम्स्की, ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी भाषाविद है। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो नॉम चॉम्स्की जो है प्रसिद्ध अमेरिकी भाषाविद है, ये आपका क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार एग्जाम में, इसलिए याद रखना। एंड इनका मानना है कि बच्चा जो है वो भाषा इसलिए सीख जाता है क्योंकि बच्चे के अंदर एक जन्मजात क्षमता होती है, इनेट कैपेसिटी होती है, जिस कारण बच्चा किसी भी भाषा को सीख जाता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, इनके अनुसार बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस, यंत्र होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। कि बच्चे का जब जन्म होता है तो एक डिवाइस लेकर ही आता है अपने मस्तिष्क में, जिस वजह से बच्चा वह भाषा सीख जाता है, और उस डिवाइस को बोलते हैं LAD। LAD मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आगे देखते हैं, L मीन्स लैंग्वेज, A मीन्स एक्विजिशन एंड D मीन्स डिवाइस, जिसे बोलते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र। तो चॉम्स्की का कहना है कि एक जो शिशु होता है जब उसका जन्म होता है तो उसके मस्तिष्क में एक पहले से ही यंत्र होता है जिसे भाषा अधिग्रहण यंत्र बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं, जिस वजह से बच्चा भाषा को सीख लेता है। ठीक है,
एंड फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हिंदी बोलने वाले परिवार में बच्चा हिंदी बोलना सीख जाता है। बच्चे को जैसा पर्यावरण मिलता है, जिस भाषा में वो होता है, वही भाषा उसकी मातृभाषा बन जाती है और उसी भाषा को सबसे पहले सीख लेता है। इसलिए बच्चे की वही भाषा लैंग्वेज फर्स्ट बन जाती है। अगर कोई हिंदी भाषी परिवार का बच्चा है तो बच्चा सबसे पहले हिंदी बोलना सीखेगा। उसके बाद में अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाले परिवार में बच्चा तो अंग्रेजी बोलना सीखेगा। एंड अगर पंजाबी बोलने वाले परिवार में बच्चा तो पंजाबी बोलना सीखेगा। भारतीय बच्चा अगर वो हिंदी बोलने वाले परिवेश का है और उसके मम्मी पापा सेटल हो गए किसी फॉरेन कंट्री में और उसका जन्म भी फॉरेन कंट्री में हुआ, तो वो बच्चा वहाँ पर जो भाषा सीखेगा तो उसकी फर्स्ट जो लैंग्वेज हो जाएगी वो इंग्लिश हो जाएगी। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होगा उसके बाद उसका जो परिवेश होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का परिवेश होगा, इसलिए वो बच्चा इंग्लिश सीख जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि बच्चा जो होता है अपने वातावरण में और उसका जैसा परिवेश होता है, जैसा उसका भाषा का परिवेश होता है, बच्चा उसी भाषा को सीख जाता है और वही भाषा उसकी मातृभाषा हो जाती है। एंड नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नॉम चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात की है। यूनिवर्सल ग्रामर मीन्स सार्वभौमिक व्याकरण की। तो इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया है, यानी व्याकरण सभी के पास जन्मजात होती। एक तो नॉम चॉम्स्की ने बताया कि बच्चे के पास जब जन्म होता है तो बच्चे के मस्तिष्क में पहले से ही LAD होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। एंड उन्होंने बताया कि हर एक बच्चे के पास में, हर एक शिशु के पास में यूनिवर्सल ग्रामर होती, सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत होता है कि बच्चा दूसरी लैंग्वेज को भी सीख जाता है सार्वभौमिक व्याकरण से। ओके, सो अब आगे स्लाइड में देखते हैं कि चॉम्स्की के अनुसार जो बच्चा होता है किसी भाषा को अर्जित करता है LAD से। LAD मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। किसी भाषा को अर्जित कर रहा तो मतलब उसे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देने हो रहे हैं और वो भाषा को बस अपने परिवेश के माध्यम से सीख ले रहा, अर्जित किए ले रहा है। तो जब बच्चा भाषा को अर्जित करता है तो LAD के माध्यम से अर्जित करता है, और जब कोई दूसरी भाषा को सीखना चाहता है तो वो यूनिवर्सल ग्रामर से सीख जाता है। वो इसलिए सीख जाता है क्योंकि हर एक के बच्चे के अंदर यूनिवर्सल ग्रामर होती है, हर एक इंसान के अंदर एक सार्वभौमिक व्याकरण होता है, जिस वजह से वो L2 लैंग्वेज 2 को भी सीख लेता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि LAD जो होता है उससे वो पहली भाषा जब हम सीखते हैं तो LAD से सीख जाते हैं, एंड जब हमें दूसरी भाषा कोई सीखनी होती है तो वो हम यूनिवर्सल ग्रामर से सीखते हैं। लाइक हम हैं तो हम लोग हिंदी परिवेश में, जो भी हिंदी परिवेश के होंगे तो सबसे पहले हिंदी भाषा सीख जाएंगे, तो वो जो हिंदी भाषा सीखेंगे वो LAD से सीखेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से सीखेंगे। एंड जो अगर हमें अब नीड है कि हमें इंग्लिश भी सीखनी, तो जब हम इंग्लिश सीखेंगे तो अब हम इंग्लिश जो सीखेंगे तो इंग्लिश सीख जाएंगे क्योंकि हमारे अंदर यूनिवर्सल ग्रामर होती है, ऐसा चॉम्स्की का कहना है। ओके, अतः चॉम्स्की के सिद्धांत को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी बोलते हैं। याद रखना कि क्वेश्चन आपका आ सकता है कि चॉम्स्की की जो थ्योरी उसे और क्या बोलते हैं, तो चॉम्स्की की एक थ्योरी को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताएं कि भाषा जो होती है वो एक सरफेस लेवल की होती है और एक डीप लेवल की होती है, सतही संरचना एंड गहरी संरचना। तो जो सतही संरचना की भाषा होती है इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियाँ या शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता। लाइक बच्चा को अगर माँ बुलाएंगी या मतलब कोई वर्ड्स यूज हो जैसे खाना, पानी, इस तरह के वर्ड्स जो होंगे तो बच्चा इनको पहचानने लगता है, इनके वर्ड्स पहचानने लगता है लेकिन उनका अर्थ नहीं जानता। एंड गहरी संरचना जो डीप लेवल की नॉलेज होती है इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो जाता, उसी को बोलते हैं डीप लेवल मीन्स गहरी संरचना। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं एंड क्वेश्चन से अभी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कंटेंट टू दी पॉइंट है, आपके लेवल एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग है। ओके, अब हम देखते हैं भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं कौन है, पियाजे, स्किनर एंड चॉम्स्की। तो मैंने पहले आपको बताया है लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कि जो चॉम्स्की हैं ये भाषा और विचार में सबसे अग्रणी नेम जो आता है वो चॉम्स्की का ही आता है। ओके, एंड हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार है? तो चॉम्स्की ने जो भाषा अर्जन उपकरण दिया है तो वो कौन सा है उसका प्रकार? तो फर्स्ट देखते हैं ऑप्शन, अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, किसी एक भाषा को समझना। तो हमने बताया कि चॉम्स्की ने किसकी बात की, सार्वभौमिक व्याकरण की, सो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत किसने पेश किया? जो यूनिवर्सल ग्रामर का सार्वभौमिक जो व्याकरण है उसका सिद्धांत किसने दिया है? अभी पढ़ा, चॉम्स्की ने दिया, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। तो हमने बताया कि भाषा के विकास के लिए जो पूर्व बाल्यावस्था होती है जिसे प्रारंभिक बचपन काल भी बोलते हैं, तो ये सबसे संवेदनशील काल होता है, मोस्ट क्रिटिकल पीरियड होता है, क्योंकि इस पीरियड में बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड अब देखते हैं, ठीक है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन मध्य बचपन का समय, सेकंड ऑप्शन वयस्कावस्था का समय, एंड नेक्स्ट ऑप्शन प्रारंभिक बचपन का समय, एंड नेक्स्ट ऑप्शन जन्म पूर्व का समय। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक बचपन एंड पूर्व बाल्यावस्था ये वही समय होते हैं जब बच्चे का भाषा का विकास होता है, वो सबसे क्रिटिकल पीरियड माना जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि बच्चे का जब ये पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा आ जाए तो इस अवस्था में बच्चे के सामने इस प्रकार की यूज किए जाएं जो पॉजिटिव हो। सो हमें इस प्रकार की चीज़ों को याद रखना होता है कि बच्चे का विकास संवेदनशील अवस्था में है, इसलिए हमें पॉजिटिव वे के वर्ड्स यूज करने हैं। सो यहाँ से आपका लेक्चर कंप्लीट होता है सीटेट एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग है, जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका टू दी पॉइंट कंटेंट है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एंड मैं आपको थ्योरी कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी, ईयर वाइज कराऊंगी, एंड जो 2024, 2023, 2022 जितने भी पेपर हैं उन सभी पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगी। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अन्य भाषाविदों के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।